वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी, जो कि विंटर स्पेशल रेसिपी है और तकरीबन ज़्यादा लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग इसे पसंद करते हैं। तो ये है हमारे गुड़ वाले चावल, मीठे चावल, जो कि जर्दे से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, कि हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए इनको बनाने के लिए। और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं ये हमारे गुड़ वाले चावल। और बिल्कुल हम जैसे सादे चावल बनाते हैं उसी तरीके से इनको बनाएंगे और बहुत इजीली बन जाते हैं ये गुड़ के चावल। तो बस देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं ये गुड़ वाले चावल। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखें, गुड़ के चावल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखेंगे आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए थे, सेला राइस था, इसको सोक कर लिया है और ये ऐसे सोक भी हो गए हैं, दिखे ठीक है। और साथ ही देखें आधा किलो चावल के लिए हमने जो है ना 1.5 पाव के करीब गुड़ लेना है। और ये गुड़ बिल्कुल फ्रेश है, इस तरीके से ही आप लीजिएगा। साथ में कुछ नट्स लेंगे हम, इसमें मैंने नारियल भी ऐड करना है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और आधा पाव के करीब हम घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और घी में ही बनाइएगा, देसी घी में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने भी देसी घी लिया है। और साथ में हरी इलायची और कुछ लौंगे लिए हैं। अच्छा, ये मीठे चावल हैं, गुड़ के चावल हैं, सिंपल बिल्कुल। तो लोग इसमें सौंफ का भी ऐड करते हैं, बट सौंफ मुझे नहीं पसंद, अपना अपना टेस्ट के हिसाब से बात होती है। तो मैं हरी इलायची और लौंग ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो खैर मीठा जब भी हम बनाते हैं तो उसमें बराबर का रखा जाता है, आधा किलो चावल में आधा किलो गुड़। लेकिन ये है कि ये गुड़ है, मिठास जो है इसकी ज़्यादा होगी चीनी के मुकाबले में, तो इसलिए इसको हमने 1.5 पाव के करीब रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको चावल बनाना सिखाएंगे गुड़ के। तो ये जो चावल है इसको हम बॉयल करके नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हम चावल बनाते हैं उस तरीके से ही बनाएंगे, इनको पानी के साथ ही पकाएंगे। तो ये तरीका बहुत इजी तरीका है, इससे आपके चावल अकड़ते नहीं हैं। आप चाहें तो चाशनी दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पानी के साथ बनाना बताऊंगी। गुड़ को ऐसे बस मैंने कूट लिया है और 2 गिलास पानी हम ऐड करेंगे इसकी चाशनी रेडी करने के लिए। बस सिंपल देखें, इसको हमने पकाना है गुड़ की चाशनी, बस इसको हमने पकाना है इतना कि ये गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो जाए। 2 कप यानी कि 2 गिलास पानी की डाला है हमने और 1.5 पाव के करीब ये हमने गुड़ लिया है। देखें इस तरह फ्रेश, बस इस तरीके से हमने गुड़ को जो है ना वो पिघला लेना था। देखें कितनी अच्छी सी इसकी चाश बन गई, गुड़ पिघल गया है पानी के अंदर। अच्छा, इसको जो ना छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ के अंदर जो भी कचरा या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं वो आप अच्छे से जो है निकाल लें। देखिए इसमें कितने नज़र आ रहे हैं इस वक्त एलिमेंट्स। तो बस मैं इसे छान लूँगी, फिर हम चावल रेडी करते हैं अपने, ताकि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हों वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएं, निकल जाएं। इसके अंदर पतीली में जितनी भी इसकी जो गंद वगैरह था वो रह गया। इस तरीके से इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। इसमें इलायची और लौंग ऐड कर रही हूँ मैं, मिर्च और छुहारे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, आपकी टेस्ट के हिसाब से। इसको हल्का हल्का सा हमने कर लिया है। अब चावल ऐड करूँगी मैं इसमें, और ये चावलों को हमने आधा घंटा सोक किया था। देखिए ये छनी हुई थी, बस पानी जितना हमें चाहिए होगा उतना ही। बस इसको हम ढककर पकाएंगे अब। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से इसका पानी हम ड्राई कर रहे हैं बिल्कुल। बस लाइट सा मैंने अभी फ्लेम ऑफ लाइट कर दी है अपनी, ताकि ये हल्की आंच पर ही इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। चावल देखें कैसे हमारे पक रहे हैं, गुड़ वाले हमारे चावल, मीठे चावल। और देखें कैसे ज़बरदस्त शाइन कर रहे हैं ये। अच्छा, ये बिल्कुल सादे सादे सिंपल से लगते हैं, तो इसके लिए बस थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने एक गाजर को जो है ना क्रश किया है, और बस वो इस टाइम पर जो हम दम दे रहे हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इसमें सिर्फ एक कलर देने के लिए, खुशनुमा सा। और बस ये ऑप्शनल है, आप डालें चाहे नहीं डालें, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।
बस इससे क्या होगा, आपके चावलों में बस एक हल्का सा खुश रंग सा कलर ऐड हो जाएगा। तो बस जैसे ही ये बिल्कुल रेडी होते हैं, पानी बिल्कुल ड्राई होता है, इसको सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। और बहुत मज़ेदार बनते हैं। गाजर भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आँखों के लिए। ये हमारे गुड़ वाले चावल एकदम रेडी हैं, बस इसको हमें सर्व कर रही हूँ। अच्छा, इसे सर्व करने के लिए मैंने एक ऐसा तसला ले लिया, देखें, ताकि ये बिल्कुल हमारा देसी स्टाइल लगे सर्व करने में भी। साथ ही ये देखें, ड्राई फ्रूट और गाजर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो देखें गाइज़, ये हमारे गुड़ वाले चावल एकदम रेडी हो गए। देखें कैसे ज़बरदस्त से लग रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और सर्दियों की सौगात है तो ज़रूर खाएं ऐसे, ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने गाजर ऐड करी है थोड़ी सी, और ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। तो वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप कुछ भी आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मेरे पास था मैंने ऐड कर दिया। किशमिश डालें, छुआरे डालें आप इसमें, और चाहें तो इसमें आप खोया भी डाल के ऐड करके खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, क्योंकि जब तक वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से हमने क्या किया है। तो अच्छा, एक अहम बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका गुड़ ज़्यादा हो जाता है और आपको लगता है कि आपका चावल जो है वो अकड़ रहा है, तो आपने करना क्या है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चावल के अंदर अगर अकड़ाहट आ रही है आपके, तो फिर आपने उसके अंदर दूध का छींटा मारना है और बस चावल को दम दे देना है। तो ये मेरा चावल ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही था, लेकिन ये है बिल्कुल पूरा साबुत। और इसकी नरम, मैं आपको दिखाती हूँ कितना नरम है ये। देखें कितनी आसानी से टूट रहा है ये देखें, इसमें बिल्कुल भी अकड़ाहट नहीं है चावलों के अंदर। और ये चावल बहुत नरम है और यूँ ही टूट रहे हैं, देखें, ना कोई कच्चापन है। और मीठा भी बिल्कुल सही रहा इसके अंदर इतना, तो आप भी इतना ही मीठा डालिएगा इसमें। तो बस फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।